हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले हमने वीडियो में मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक की बात करी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली कह रहा है कि साइन ए जो है हमें दिया हुआ है, गिवन है। साइन ए जो दिया हुआ है वो हमें 3/4 दिया हुआ है, और उसने कहा है हमें फाइंड करना है कॉस ए एंड टेन ए। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि साइन ए जो दिया हुआ है वो हमें ट्राइंगल के हिसाब से कौन कौन सी वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं और फिर साइन की वैल्यू देखते हैं। साइन की वैल्यू हमें दिया हुआ है 3/4। तो साइन ए 3/4 है। इसका मतलब साइन के लिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, तो उसके हिसाब से अगर हम चेक करें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब है कि अगर हम मान लें ये हमारा बी है, ये हमारा ए है और ये हमारा सी है, तो इसके हिसाब से वैल्यूज़ को देखें तो परपेंडिकुलर यानी 3, हाइपोटेनस यानी 4, यानी कि हमें यहाँ पे ए भी गिवन नहीं होगा, तो उसको हमें किससे निकालना होगा, पाइथागोरस का यूज़ करना पड़ेगा। पाइथागोरस का मतलब कि ये आपका एच है, ये आपका बी होता है और ये आपका पी है। तो अगर हम पाइथागोरस का यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसमें हमें एच की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर, और p की वैल्यू हमें 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो इसकी वैल्यू 16 होती है और ये 9 हो जाएगा और ये b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 16 माइनस 9 होगी, जो कि 7 होता है। और हमें b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें b स्क्वायर की वैल्यू 7 है, हमें b की चाहिए। इसके हिसाब से हम बाकी अब निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं छोटा सा ट्राइंगल बना देता हूँ दोबारा से। ये 3 है, ये 4 है और ये हमारा √7 आ चुका है। ये सी था हमारा, ये बी है और ये हमारा ए है। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं यहाँ 90 डिग्री है, तो उसने पूछा है कॉस ए। तो कॉस ए जो होगा हमारे, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो उसके हिसाब से बेस हमारा √7 है और हाइपोटेनियस हमारा 4 है। सिमिलरली ऐसे ही हम निकालेंगे टेन ए। तो टेन ए की बात करते हैं तो टेन ए जो होता है वो पी अपॉन बी होता है, यानी 3/√7 हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए हमें दिया हुआ है 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, हमें तो कॉट ए की वैल्यू यहाँ से भी निकल जाएगी। क्या करेंगे, सिंपल 8/15। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी वेरिएबल के साथ अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है, जैसे कि ये 15 जो है वो LHS में मल्टीप्लाई में है, तो वो RHS में डिवाइड में आ जाता है। तो हमें यहाँ से सीधा सीधा कॉट की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर कॉट के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम यहाँ फिर से ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ C आएगा, यहाँ B आएगा और यहाँ पर हम मान लेते हैं A। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो हमें वैल्यू जो गिवन हुई है कॉट दिया हुआ है, तो कॉट को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कॉट ए क्या होता है। कॉट ए होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके हिसाब से जो वैल्यू है 8/15, हमारा बेस यानी 8 है और परपेंडिकुलर यानी ये 15 है। तो इसके हिसाब से हमें हाइपोटेनिस निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनिस निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम पाइथागोरस लगाएंगे। और पाइथागोरस कैसे लगेगा, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 15 है तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू ये 225 हो जाएगा, प्लस ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। यानी कि
289 ऐड करने पे आएगा एच की वैल्यू, और ये हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा वो 17 हो जाएगा। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा है इसमें साइन ए और सेक ए पूछा है, तो साइन ए और सेक ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमें ये पता होना चाहिए फिर सेक ए की वैल्यू क्या होती है। तो हम सिंपली यूज़ करते हैं यहाँ पे क्या, सेक ए सबसे पहले। तो सेक ए जो होगा वो होगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस कितना होगा हमारा 17, हाइपोटेनियस है, बेस हमारा 8 है, और साथ में साइन ए भी पूछा हुआ है। तो साइन ए को क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है 15, और हाइपोटेनियस कितना गिवन है 17। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। आगे बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 की। तो उसमें देखते हैं कि उसमें लिखा है कि सेक थीटा जो है वो 13/12 है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले फिर से दोबारा सेम ट्राइंगल बनाएंगे, और इसमें इस बार कोई ए बी सी डी एंगल नहीं दिया हुआ, हमें थीटा दिया हुआ है। तो हम नीचे बेस की तरफ थीटा मान लेंगे, और इसके हिसाब से ये हमारा 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ऐसा कैसे, क्योंकि हमें पता है कि जो सेक होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, ठीक है। अब हमें इसमें भी फिर क्या निकालना पड़ेगा, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, हमें निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर। तो उसको निकालने का सेम वही तरीका, फिर से पाइथागोरस यूज़ करेंगे। ये 13 स्क्वायर है, पी स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो पी स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 144, यानी कि 25, और पी की वैल्यू निकालने के लिए इधर रूट चढ़ जाएगा, और ये आ जाएगा 5। हमें क्या पूछा, हमें कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने हैं, यानी कि हमें सारी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर की जगह 5। तो हमें निकालना है साइन थीटा सबसे पहले। तो साइन थीटा क्या होगा हमारा 5/13। कॉस थीटा क्या होगा हमारा 12/13। फिर बात करते हैं हमें टेन थीटा की। तो टेन थीटा होगा 5/12। टेन थीटा के बाद हम क्या निकालेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होगा हमारा, बताइए कॉट थीटा 12/5। ये हमारे 4 निकल गए, बाकी के 2 जो बचे हैं वो बचे हैं कॉसेक और सेक। ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि जो कॉस ए है और कॉस बी है वो दोनों इक्वल दिए गए हैं, और हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पर हम ए ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लेते हैं बी, और यहाँ ले लेते हैं हम सी। क्योंकि ए और बी जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या है, यहाँ पे यूज हुए एंगलों में यूज हुए, इस वजह से हम लोग एक्यूट एंगल जो है वो ए या बी लेंगे, सी 90 पे लेंगे। तो अगर हम कॉस ए की बात करें तो कॉस ए जो होगा, कॉस की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कॉस ए क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इसमें हम देखते हैं कॉस की वैल्यू क्या होती है ये वाली, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें अगर हम बेस की बात करें तो हमारा बेस क्या है ए सी है, और हाइपोटेनियस ए बी है। उसके बाद कॉस बी की बात करते हैं, तो उसमें भी सेम बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, लेकिन इसमें सेक्शन चेंज हो जाएगा तो आप लोगों का,
कि ये वाला जो होगा BC ये आप लोगों का हो जाएगा बेस, और AC जो होगा वो आप लोगों का परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होता है, तो फिर सेम ऐसे लिखेंगे BC अपॉन AB। फिर उसके बाद बोला गया है कि दोनों के दोनों इक्वल है, तो हम दोनों इक्वल कर देते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और दोनों को इक्वल है, तो हम लिखेंगे AC अपॉन AB जो है वो हमें गिवन दिया है BC अपॉन AB के, क्योंकि कॉस A जो है वो कॉस B के बराबर है। तो यहाँ देखते हैं हमारा AB से AB कट जाएगा, तो हमारी वैल्यू आती है AC इक्वल टू BC। अब आप लोगों को पता है अगर AC और BC इक्वल है तो यहाँ पर हम आइसोलेस की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। आइसोलेस के हिसाब से क्या होता है कि अगर साइड इक्वल होती है तो एंगल A और B इक्वल होते हैं, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे साइड इक्वल टू अपोजिट एंगल आर इक्वल। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइड इक्वल टू अपोजिट एंगल आर इक्वल, जिसकी वजह से एंगल A जो होगा वो एंगल B के बराबर हो जाएगा। ये हमारा प्रूव हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, उसमें लिखा है सीधा सीधा कि इफ़ कॉट थीटा जो है वो 7/8 है, तो हमें बाकी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले जो निकालना है हम वो देखते हैं। इसमें लिखा है पहला पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमें वैल्यू में देखते हैं, तो हमें साइन कॉस पूछा गया पहले पार्ट में, तो कॉट की मदद से हमें साइन कॉस निकालने हैं। तो उसको निकालने का सबसे इजी तरीका फिर से वही है कि फिर से हम ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल बनाने के बाद हमें पता है कि कॉट जो है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इधर 7 लिख देंगे, यहाँ थीटा मान लेंगे, और ये A B और ये C, और ये आपका 8 हो गया। तो हम फिर से यहाँ हाइपोटेनस का निकालने के लिए यहाँ पर पाइथागोरस यूज़ करेंगे, और पाइथागोरस यूज़ करने के बाद यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारा आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 64 प्लस 49 113 रूट में आ जाएगा एच की वैल्यू। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, सिंपली इन सारी वैल्यूज़ को वहाँ पुट करेंगे। तो उसको पुट करने का भी एक ईजी तरीका है। वो तरीका ये है कि जो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लिखा और नीचे लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम डायरेक्ट, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमें क्वेश्चन में ये फॉर्म दिया हुआ है, हम डायरेक्ट ये फॉर्म लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू अब हम वहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन की वैल्यू क्या आएगी। तो साइन जो होता है
वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा 8 है, 8/113 आएगा। जबकि कॉस की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो 7/113 आएगा, क्योंकि वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो 8/√113, तो ये वैल्यूज हम वहाँ पे पुट करेंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 64/113, 1 माइनस 49/113। तो ये अगर हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 113 माइनस 64/113, और नीचे की तरफ आएगा 113 माइनस 64/113। तो ऊपर वाली वैल्यू को जब हम माइनस करते हैं तो ये आपका 49, ये 113 से तो ये 113 कट जाएगा, ऊपर वालों को माइनस करने पे 49 आएगा, जबकि नीचे वाले को माइनस करने पे 64 आएगा। तो ये हमारा पहला आंसर आ जाता है फर्स्ट पार्ट का। उसके बाद बोला है कि कॉट स्क्वायर थीटा बताना है हमें। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो हमें दिया ही हुआ है, वो कैसे दिया हुआ है तो उसको देखते हैं हम लोग। जो हमें एक कॉट दिया हुआ है इसी का बस स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने का मतलब कॉट थीटा की जो वैल्यू है हमें गिवन है वो है 7, अब ये आपका सेकंड पार्ट है। वो दिया हुआ है हमें 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा हमारा 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाता है हमारा 49/64। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 3 cot A जो है वो 4 दिया हुआ है, यानी कि cot A जो हो जाएगा वो 4/3 होगा। और पूछा गया है, पहले इससे हम देखते हैं क्या क्या वैल्यूज हमें पता चल जाएगी, उसके हिसाब से देखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं C, यहाँ B और यहाँ A। तो ये 3 हो जाएगा, ये हमें 4 दिया हुआ है, और ये h हमें गिवन नहीं है। तो h की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p की वैल्यू 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू 4 का स्क्वायर, यानी 9 + 16 यानी कि 25। और जब h की वैल्यू निकालेंगे तो √25 जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। और यहाँ से हम 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 तो वैसे भी हमें पता चल जाता है क्योंकि कॉट का ठीक उल्टा ही होता है। तो 10 तो हमारा हो जाएगा 3/4। साइन ए जो हो जाएगा हमारा वो 3/5, जबकि हमारा कॉस ए जो हो जाएगा वो होगा 4/5। ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई। अब इन सारी वैल्यूज को हमें जो शो चेक वेदर दिया है उसके अंदर सीधा पुट कर देंगे। जो 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए है इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो उधर हम पुट करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके का आएगा, 1 - tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया। तो यहाँ वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो 1/3/4 है इधर 10 की वैल्यू, और नीचे है 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, 4 इधर 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16 इक्वल टू में 16/25 स्क्वायर करेंगे दोनों का। तो फिर उसके बाद आएगा 16 - 9 अपॉन 16, और नीचे वाले का आएगा 16 + 9 अपॉन 16।
और इक्वल टू है हमारा 16 माइनस 9/25। यहाँ तक लिख लेंगे। फिर इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, इसको लिखने के बाद आगे करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे आएगा, ऊपर वाले का आएगा 7/16, नीचे में आएगा 25/16 और इक्वल टू में 7/25। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो रहा है कि ये 16 कट जाएगा, जबकि हमारा LHS में क्या आ जाएगा 7/25 और ये 7/25। तो ये देखते हैं कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी LHS जो है हमारा वो RHS के इक्वल है, और ये हमारा प्रूव हो जाता है यहाँ पे। तो इस वजह से हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, जो इक्वल है किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया हुआ है हमें, वो दिया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है बी पे, जिसमें हमें परपेंडिकुलर 1 दिया है, बेस √3 दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने का फिर से वही सेम फॉर्मूला, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू हम देखते हैं तो 1 दिया हुआ है, बी की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो h स्क्वायर इक्वल टू आता है 1 प्लस 3 यानी 4, यानी h की वैल्यू जो आ जाएगी √4 लगाएंगे तो ये √4 जो होता है 2 का स्क्वायर रूट होता है। और फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज को जो पूछा गया उसमें पुट करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें, उसमें हमें साइन ए यूज किया गया है, सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। साइन ए जो है उसकी वैल्यू होगी 1/2। कॉस सी पूछा गया है तो उसमें होगी वैल्यू 1/2। फिर कॉस ए है, उसकी वैल्यू होगी √3/2। और साइन सी जो होगा उसकी वैल्यू होगी √3/2। ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले की मदद से निकाल रहे हैं। ये वैल्यू फिर सीधे सीधे हम क्वेश्चन में जब पुट करेंगे, जो कि दिया हुआ है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, यानी कि 1/4 प्लस 3/4 यानी कि 4/4, और कट के ये हमारा आंसर 1 आ जाएगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं इसके। तो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यानी कि √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2। ये हमने सबकी वैल्यू निकाली, कॉस ए की वैल्यू, कॉस सी की, साइन ए साइन सी। ये सारी वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो ये √3/4 आ रहा है, और ये मल्टीप्लाई करने में √3/4 आ रहा है, जो कि दोनों सेम है और अपोजिट साइन में, तो ये कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें हमें दिया हुआ है PQR, लेकिन उसमें दिक्कत की बात यह है कि हमें PR प्लस QR मिला के 25 है, यानी PR प्लस QR दोनों को मिला के ऐड करके 25 है। इसका मतलब अगर हम QR को x मान लेते हैं तो PR हमारा कितना होगा 25 माइनस एक्स। एग्जाम्पल के लिए दो भाइयों को मिला के 100 रुपये दिए गए, पहले भाई को अगर हमने 25 दिए तो दूसरे भाई को कितने देंगे, 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 75। सेम ऐसी दो नंबरों को जो सम है वो 25 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, और ये QP हमें 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, h स्क्वायर प्लस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं हम लोग h स्क्वायर यानी कि 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो लिखा है यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है
चलो मैं उसको लिख के दिखा देता हूँ। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। जब हम ये फॉर्मूला 25 माइनस एक्स में लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 होता है, तो हम लिखते हैं 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 50x 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 625 और माइनस एक्स स्क्वायर एक साथ सब लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और उसके बाद आता है हमारा माइनस 50x इक्वल टू माइनस 600 और x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 600 अपॉन माइनस 50। तो ये 0 0 कटेगा, माइनस माइनस कटेगा और आंसर आ जाएगा 12। ये हमारी x की वैल्यू हो जाती है और x की वैल्यू निकलते ही हमारी बाकी की वैल्यू निकलेगी। इसको आप नोट कर लेना, फिर इसके बाद मैं मिटा रहा हूँ इसे। इसके बाद आएगा हमारा हमारे क्यू आर जो कि हमने x माना था वो हमारी वैल्यू आ गई 12। पी आर की वैल्यू जो मैंने बताया था कि 25 माइनस एक्स था, तो यानी 25 माइनस एक्स करेंगे 25 माइनस 12 हो जाएगा वो, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें पता है 13 सेंटीमीटर, जिसकी वजह से हमें साइन पी पूछा गया है। तो साइन पी जो होता है वो क्यू आर अपॉन पी आर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 12 अपॉन 13। कॉस पी पूछा गया है तो वो पी क्यू अपॉन पी आर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5 अपॉन 13 हो जाएगा। और 10 पी पूछा गया है, 10 पी जो है वो क्यू आर अपॉन पी क्यू होगा, यानी कि 12 अपॉन 5 होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो इसमें ट्रू फॉल्स दिया गया है, तो बोला है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। तो लेस देन 1 से नहीं होता है, हमेशा लेस देन 1 से नहीं होगा। तो पहला फॉल्स है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसका फर्स्ट पार्ट फॉल्स है। सेकंड पार्ट पूछता है कि sec a 5/12 है, तो क्या फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो ये हो सकता है क्योंकि एंगल ए पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, cos a is the abbreviation used for the consonant of an angle a। तो इसका मतलब क्या है, एंगल ए के लिए हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो हम नहीं यूज़ कर सकते हैं ऐसे, तो ये फॉल्स होगा। फोर्थ पार्ट जो है इसमें cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot a एंड a, क्या ये cot a जो होता है वो cot इंटू a होता है? नहीं, a जो होता है ये इसका एंगल होता है, तो ये भी फॉल्स होगा। फिफ्थ पार्ट बोला गया कि साइन थीटा जो है 4/3 है फॉर सम एंगल थीटा, क्या 4/3 हो सकता है? तो नहीं हो सकता है क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, वैल्यू बड़ी है, तो इसलिए ये भी फॉल्स होगा। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाती है।